एक दिन पहले की भारी गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजारों में आज 20 मार्च को जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 325.72 अंक यानी 0.44% की बढ़त के साथ 74,532.96 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 112.35 अंक चढ़कर 23,114.50 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिससे बाजार की शुरुआती बढ़त कुछ कम हो गई। बाजार की शुरुआत मजबूत रही, जिसका मुख्य कारण मिडिल ईस्ट में जंग जल्द खत्म होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रहा। हालांकि जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी, जिससे बाजार की बढ़त सीमित हो गई। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो मीडिया, प्राइवेट बैंक और रियलिटी सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। टेलीकॉम, आईटी, मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक सेक्टर 1 से 2% की तेजी देखने को मिली, जिसने बाजार को सपोर्ट दिया। वहीं ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग सपाट बंद रहा। हालांकि बाजार में तेजी रही, लेकिन रुपए की कमजोरी चिंता का विषय बनी रही। भारतीय रुपए लगातार दूसरे दिन गिरते हुए 93 के पार निकल गया और 93.76 के नए इंट्राडे लो तक पहुंच गया। कमजोर रुपए आयात लागत और महंगाई बढ़ा सकते हैं, जिससे आगे बाजार पर दबाव बन सकता है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 429.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 426.13 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 11.62 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 11.62 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा स्टील के शेयरों में 3.23% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2.11% से लेकर 3.01% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 8 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एचडीएफसी बैंक का शेयर 2.41% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडिगो के शेयरों में 0.22% से लेकर 1.10% तक की गिरावट रही। 23 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि हाल की तेज गिरावट के बाद मीन रिवर्जन की मदद से निफ्टी 23,435 के स्तर तक रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर निफ्टी 23,190 के ऊपर नहीं जा पाता या 22,930 के नीचे गिर जाता है तो इससे और गिरावट आ सकती है, जो 22,560 और शायद 22,000 के स्तर तक पहुंच सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का मानना है कि बाजार की संरचना अभी भी कमजोर है। डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल और इंटरडे चार्ट पर लोअर टॉप बनाने से पहले ये संकेत मिलता है कि मौजूदा स्तरों से बाजार में और गिरावट आ सकती है। वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के रिसर्च डायरेक्टर क्रांति बाथिनी का कहना है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ज्यादातर नेट सेलर बन रहे हैं, जिससे बाजारों पर लगातार दबाव बना हुआ है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक नेट बायर रहे हैं और उन्होंने कम से कम मध्यम अवधि में इस बिकवाली के कुछ हिस्से की भरपाई करने में मदद की। भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कमजोर होता रुपया विदेशी निवेशकों की बेरुखी की मुख्य वजह है। इसका रिटर्न पर डबल असर पड़ता है। यही वजह है कि हम न केवल भारत से बल्कि सभी उभरते बाजारों से पूंजी की लगातार निकासी होते देख रहे हैं। इस स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस बारे में बाथिनी ने कहा कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी तब तक बाजार में उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। उन्होंने शॉर्ट टर्म में गिरावट पर खरीदारी और उछाल में बिकवाली की का तरीका अपनाने की सलाह दी है, जबकि लंबे समय के निवेशकों को सलाह है कि वे कम से कम 2 से 3 सालों के नजरिए के साथ निवेशित रहें और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ बने रहें। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी का कहना है कि गुरुवार की भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को निफ्टी में उतार चढ़ाव के बीच वापसी देखने को मिली। ये दिन के अंत में 112 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। बढ़त के साथ शुरुआत के बाद निफ्टी कारोबारी सत्र के शुरुआती हिस्से में और ऊपर चढ़ा, लेकिन 23,350 के स्तर रेजिस्टेंस के ऊपर टिक नहीं पाया और सत्र के मध्य से बाद के हिस्से में अपनी ऊपरी स्तरों से फिसल गया। आज डेली चार्ट पर एक छोटी और पतली कैंडल बनी है, जिसकी ऊपरी शैडो लंबी थी। तकनीकी रूप से ये डोजी कैंडल पैटर्न बनाने का संकेत है। बाजार की ये चाल तेजी की वापसी में मजबूती की कमी दिखाती है। डेली चार्ट पर लोअर टॉप्स और बॉटम्स जैसे मंदी का पैटर्न अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही निफ्टी इस पैटर्न का एक नया लोअर बॉटम बनाने की दिशा में नीचे की ओर बढ़ रहा है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान कमजोर बना हुआ है। मौजूदा रिवर्सल उछाल में बिकवाली का एक अवसर हो सकता है। 22,900 के स्तर से नीचे की कमजोरी शॉर्ट टर्म में 22,500 के अगले निचले टारगेट का रास्ता खोल सकती है। हालांकि तत्काल प्रतिरोध रेजिस्टेंस 23,380 पर स्थित है।